अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। कासिम अवैस बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो फैसले शेखुपुरा में मसले क्रिएट हो रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आए हैं। ये पुलिस रेड कर रही है, छापे मार रही है, लोगों को उठा रही है, दफ्तर बंद कर रही है। फरुखाबाद में भी शायद ऐसा हो चुका हुआ है। दोस्तों, इस हवाले से मेरी अपने लीगल एडवाइज़र साजिद बेग साहब से भी डिस्कस हुआ। ये मसला मैंने उनसे डिस्कस किया, मैनेजमेंट से, हायर मैनेजमेंट से भी ये मसला डिस्कस हुआ मेरा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये हमारा कोई कंपनी मैटर नहीं है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी हर तरह से लीगल स्टैंड कर चुकी हुई है। SECP से भी क्लियर हो चुकी हुई है। बहुत जल्द आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसका इंशाल्लाह। और ये असल बात ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, जब हमारी बुकिंग से 32,500 में 25,500 में हो रही थी, तो तब लोगों से ये कमिटमेंट की थी कि हम आपके पैसा के ज़िम्मेदार हैं, आप हमसे गारंटी ले लें और प्रॉफिट हम 50-50 करेंगे, या जो भी उनके साथ कमिटमेंट की। तो उनसे पैसे लिए, इस्तेमाल किए, बुकिंग्स करवाई, उनको चेक दिए, इसके एवज उन लोगों ने प्राइमेसी नोट दिए, लोगों के साथ स्टाम्प किए, गारंटीज। तो ये सब कुछ किया लोगों ने, गारंटी के एवज लोगों से पैसे लेकर बुकिंग करवाते, प्रॉफिट 50-50 लेते। तो अब वो लोग जिनको इन्होंने चेक दिए थे, वो लोग या ये लोग जिन्होंने चेक दिए वो घरों में नहीं रहते। इनकी मीटिंग्स जब किसी ऑफिस में होती है, कहीं बाहर होटल में होती है या कहीं और होती है, तो वो लोग मुखबरी करते हैं। तो मुखबरी करके वो फिर रेट डलवाते हैं। तो फिर मैटर ये बन जाता है जी, कंपनी मैटर है, कंपनी के ऑफिस पे स्टॉकिस्ट पे छापे मार रहे हैं लोग, पकड़े जा रहे हैं लोग, ये हो गया। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने गारंटीज लोगों को दी थी वो लोग घरों में नहीं रहते। ये बात क्लियरली सुन लें। तो जब वो लोग मीटिंग में पहुंचते हैं, फिर उनकी मुखबरी होती है, उन पे रेड होते हैं। तो ये वही लोग करवा रहे हैं जिन लोगों को उन्होंने गारंटियां दी थी। और नंबर 2, मार्केट के हमारे दुश्मन और भी बहुत हैं। बहुत सारी मोटरसाइकिलों की कंपनियां हैं जो हमारी दुश्मन हैं। वो इस हवाले से कि जब M&M अपने अरूज पे थी, यूनाइटेड होगी, रोड प्रिंस होगी, कई और कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों के जो बड़े बड़े डीलर थे उन्होंने अपनी डीलरशिप खत्म कर दी थी, अपनी दुकानें बंद कर दी थी। बहुत सारे लोग जो मोटरसाइकिल बेचते थे उन्होंने सब काम छोड़ दिए थे। तो क्योंकि लोगों का रुझान M&M की तरफ बढ़ गया था। लोग कहते थे 25,500 की बाइक हो गई है जी, 32,500 की हो गई है, मार्केट से लेने की बजाय 35 दिन हम वेट कर लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल ले लेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 तो हमारे दुश्मन वो हैं जिन लोगों को हमने गारंटियाँ दी थी, और नंबर 2 हमारे दुश्मन वो लोग भी हैं जो मार्केट में थे और हमारे बिजनेस की वजह से वो लोग डिस्टर्ब हुए थे। तो दोस्तों, कुछ लोग मुनाफिक भी होते हैं। तो अल्लाह पाक दुश्मन दिखा दे लेकिन मुनाफिक किसी को ना दिखाए। तो बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बस अपने जज्बों को जवान रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बहुत जल्द हम एक नई परवान चढ़ेंगे। अब जो हम परवान का चाह रहे हैं या उड़ान भर रहे हैं, वो जज्बों से भरी हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉजिटिव आपको न्यूज़ भी बहुत जल्द मिलेंगी इंशाल्लाह, और दोबारा से हम अपने अरूज कमाल पे पहुँचेंगे। बस आप लोगों ने हौसला रखना है और अपने आप को मजबूत रखना है, अपने असाब को मजबूत रखना है। ये छोटे छोटे मसले बड़े लोगों के रास्ते में आते रहते होते हैं। तो जब इंसान का जज्बा जवां हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलात छोटी छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस मुश्किलात का डट कर सामना करें, मुकाबला करें। तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। कंधे के साथ कंधा मिला के, कदम के साथ कदम मिला के इंशाल्लाह चलेंगे और बताएंगे एक ही तस्वीर में परोना है इन बिखरे हुए दानों को। अगर ये मुश्किल है तो ये मुश्किल आसान करके छोड़ूंगा और दिखा दूंगा तेरी आंखों को जो मेरी आंखों ने देखा है। ऐ सूरत आईना तुझे हैरान करके छोड़ूंगा। और लोग कहते हैं जी अब पता नहीं M&M खड़ी होगी या नहीं होगी। तो लोगों को भी बताना चाहते हैं, तो जिस कागज के टुकड़े पे नहीं होने का लिखता है, तो जिस कागज के टुकड़े पे नहीं होने का लिखता है, मैं कागज के उन्हीं टुकड़ों के होने के कई मनाजर बनाता हूँ। दोस्तों, हम अपने जज्बों के साथ सब कुछ बदलेंगे और सब कुछ खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, खड़े रहें, मुश्किलात का मुकाबला करें, डटे रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए, अब देखें जी दोस्तों, रात जितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसके बाद सूरज निकलना होता है, रात ने ख़त्म होना होता है, दिन ने निकलना होता है। तो अब थोड़े दिन पहले बहुत धुंध थी, लोग रोड पे सफर नहीं कर सकते थे। थोड़ी सी अबरे रहमत बरसी, बारिश बरसी, सारी धुंध खत्म हो गई, रास्ते साफ हो गए, सूरज निकलता है। दोस्तों, इसी तरह बस थोड़ी सी अबरे रहमत की जरूरत है इंशाल्लाह। जैसे ही बरसेगी, वो जब हम सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, एक दूसरे के खैर खा हो जाएंगे, तो अबरे रहमत बरसेगी इंशाल्लाह और सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और हम दोबारा से एक रोशनी वाली जिंदगी में आ जाएंगे और खुशियां बिखेरेंगे लोगों में इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों के जज्बे जमा होने चाहिए,
ये छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं। जिन लोगों के मकसद बड़े होते हैं, ये छोटी छोटी रुकावटें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों, जैसा कि आप है वैसे ही हम हैं। हम आपसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप जैसे ही हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में क्रेडिट जाता है वो शेखुपुर वालों को जाता है, जो आज तक खड़े हैं और अभी तक ऑफिस अपना ओपन रख रहे हैं इतनी मुश्किल के बावजूद। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ किया करें, नमाज पढ़ा करें कि अल्लाह पाक ये जितनी हमारे ऊपर परेशानियां डाली हुई हैं ये सब उठा ले, ख़त्म हो जाएं और हम दोबारा से एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ निकल आएँ और हमारी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। ये हो भी सकती हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।